मसीह के अजीम और जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। 9 फरवरी सन 2022 को पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी होता है जो बीएस स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पर था, जिसके बीच में इस बात को वाज़े किया गया कि ऐसे तमाम तालिब इल्म जो कि गैर मुस्लिम हैं वो एथिक्स की जगह पर अपनी अपनी मजहबी कुतब पढ़ सकते हैं। चंद दिन पहले की बात है कि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में बैठा हुआ अपने बीएस के स्टूडेंट्स के साथ किताब मुक़द्दस की तालीमात के ऊपर बातचीत कर रहा था, तो मैंने देखा कि खुदावंद ने हम पे कितना बड़ा फ़ज़ल किया है। सन 2009 को खुदावंद ने हमें फ़ज़ल दिया कि हम इब्रानी ज़ुबान का इजरा कर सकें या इब्रानी ज़ुबान को पंजाब यूनिवर्सिटी में शुरू कर सकें, और अब सन 2024 में भी वो जारी व सारी। उसके साथ खुदावंद ने ये भी फ़ज़ल किया कि हम यूनानी पढ़ा सकें और लातीनी पढ़ा सकें, और वो भी जारी व सारी। और 2 साल पहले खुदावंद ने ये रास्ता खोला कि वो तमाम तालिब इल्म जो कि गैर मुस्लिम हैं, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे वो सिख हैं, चाहे वो मसीही हैं, चाहे वो किसी भी और मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, वो अपनी अपनी मजहबी कुतब का मुताला कर सकते हैं और उसका वो टेस्ट देकर अपने बीएस के एथिक्स के कोर्स को कवर कर सकते हैं। मैं जब पंजाब यूनिवर्सिटी में बैठा हुआ था अपने तालिब इल्मों के साथ, तो मैं खुदावंद का शुक्र अदा कर रहा था कि खुदा ने कितना बड़ा फ़ज़ल किया हम पे कि ये एक नया रास्ता खोला है कि हमारे वो तालिब इल्म जो इस वक्त इल्हाद के बड़े शिकार हैं। आज बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों और अदारों में जब हम देखते हैं तो बहुत सारे लोग हमें ऐसे मिलते हैं जो वाज़े तौर पर कहते हैं कि हम एथियस्ट हैं, हम मुल्हिद हैं, हम ईमान नहीं रखते किसी भी खुदा पर। तो मैं ये सोच रहा था कि ऐसे वक्त में जबकि मुल्हिदों का इतना असर है हमारे लोगों पर, हमारे तालिब इल्मों पर, और आप जानते हैं कि हमारे बहुत से तालिब इल्म जब कॉलेज से यूनिवर्सिटी लेवल पे जाते हैं तो वो अक्सर किताब मुक़द्दस के मुताले को बिल्कुल छोड़ देते हैं, और उस वक़्त उनका किसी भी तरीके से अपने ईमान को छोड़कर इससे बरगश्ता हो जाना या अपने ईमान से हट जाना बहुत आसान बात है। और मैं हैरान था जब मुझे एक तालिब इल्म ने बताया कि उसकी यूनिवर्सिटी में बहुत सारे ऐसे तालिब इल्म हैं जो अपने आप को कहते हैं कि हम एक्स क्रिश्चियन हैं, अब हम क्रिश्चियन नहीं हैं, अब हम एथियस्ट हैं। तो मैं हैरान था कि वहाँ के उस्ताद क्या कर रहे हैं, वहाँ के टीचर क्या कर रहे हैं, वहाँ के टीचर जो हैं वो अपने स्टूडेंट्स को समझा क्यों नहीं रहे, उनसे बात क्यों नहीं कर। आप जानते हैं कि वो सवालात बहुत ही पेचीदा और मुश्किल होते हैं जो लेकर मुल्हिदीन इन तालिब इल्मों के सामने आते हैं, क्योंकि इन्हें मालूम नहीं कि इन्हें उनका क्या जवाब देना है, और किताब मुक़द्दस की पूरी तालीम से भी ये पूरे तौर पर वाकिफ़ ना होने की वजह से उनके जवाब देने में नाकाम रहते हैं। मैं यहाँ पर अपने एक दोस्त की कहानी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। उसने मुझे एक बाहर के मुल्क से फ़ोन किया और उसने कहा कि मैं जब से यहाँ पर आया हूँ मैं बहुत परेशान हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो मेरे बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा मज़हब से दूर होते जा रहे हैं। वो कभी दुनिया की तख्लीक पे बात करते हैं, कभी वो और मौज़ूआत पे बात करते हैं, और मुल्हिदीन के ख़यालात और सोचें लेकर अक्सर वो मुझसे बहस करते हैं। तो मैं उनके सवालों का जवाब देने में नाकाम रहता हूँ। तो मैंने उन्हें कहा कि आप उनको खुदावंद के कलाम को पढ़ने की और खुदावंद के कलाम को समझने की और ऐसे लोगों को सुनने की तहरीक दें जो खुदावंद के कलाम को दुरुस्त तौर पर पेश करते हैं। और फिर कुछ अरसे बाद उन्होंने बताया कि फ़र्क लोगों को खुदावंद के कलाम की तालीम देते हुए सुनने की वजह से उनके बच्चों के अंदर ये तब्दीली आई है कि अब वो बाइबल पढ़ना शुरू हो गए हैं। और मैं जब इस बात को देख रहा था कि वेस्ट में जो हमला था हमारे ईमान पर, अब वो हमारे पाकिस्तान में भी है, क्योंकि यहाँ यूट्यूब के ज़रिए, यहाँ सोशल मीडिया के ज़रिए रोज़ाना ऐसे सवाल उठाए जाते हैं जिसका जवाब देना मुश्किल है। लेकिन खुदावंद का शुक्र हो कि उसने पंजाब यूनिवर्सिटी में या पंजाब यूनिवर्सिटी के इस हुक्मनामे की बदौलत ये रास्ता खोला कि हमारे बच्चे जो यूनिवर्सिटीज़ में हैं वो बाइबल को पढ़ें, बाइबल को सीखें। हमारे बच्चे जो यूनिवर्सिटीज़ में हैं
وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں وہ اپنے مذہب کی کتاب کو پڑھیں تاکہ کم از کم وہ اپنے ایمان پہ ضرور مضبوط رہیں اور وہ کہیں ملحد نہ ہو جائیں۔ اس تمام شکر گزاری سے جب میں فارغ ہوا تو میں نے ایک ویڈیو دیکھی جو مجھے آپ میں سے کسی بھائی نے بھیجی، اور یہ تھی پرویز خٹک صاحب کی ویڈیو۔ جب میں نے اس ویڈیو کو دیکھا تو اس ویڈیو میں ایک اقلیتی سیاسی رہنما جو ہے وہ پرویز خٹک صاحب کو ایک دستار پہنانے کے لیے یا ایک پگڑی پہنانے کے لیے آتا ہے اور وہ اس پگڑی کو پہننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ میں نے جب اس منظر کو دیکھا تو میں حیران رہ گیا، اور میں نے اس چیز کو نوٹس کیا کہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس معاشرے میں ایک عجیب سا تضاد ہے کہ ایک طرف تو بائبل کے لیے رستے کھل رہے ہیں، بائبل کی زبانوں کے لیے رستے کھل رہے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں جس کے بیچ میں خداوند کے لوگوں کو بڑی آزادی ہے کہ وہ خداوند کے کلام کی منادی کر سکیں۔ اور دوسری چیز یا دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں پرویز خٹک جیسے لوگ جو اقلیتی رہنما سے عزت لینا اپنی حد تک سمجھتے ہیں اور اسے روک دیتے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ آپ نے اس کے بارے میں بہت سی باتیں کی، بہت سے خیالات کا اظہار کیا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عجیب سا تضاد ہے جو ہمارے ملک میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ حکومت کوشش کرتی ہے کہ کسی طریقے سے بین المذاہب مکالمہ اور بین المذاہب ہم آہنگی میں اضافہ ہو، جبکہ دوسری طرف ایسے لوگ ہیں جو نفرتوں کے بیج بوتے ہیں، جو اپنے کاموں سے، اپنی باتوں سے، اپنی حرکات سے ہمارا دل توڑ دیتے ہیں۔ اور میں جب اس کی اس حرکت کو دیکھ رہا تھا تو میں بہت افسردہ ہو گیا، اور میں نے سوچا کہ ایسے لوگ آپ کی میری ان تمام کوششوں اور کاوشوں کو سچ مچ مٹی میں ملا دیتے ہیں، جو ہم اپنے بچوں کو، اپنے لوگوں کو، اپنے بہنوں اور بھائیوں کو سمجھاتے ہیں کہ ہم پاکستان میں ہیں، اور جب تک پاکستان میں ہیں ہمیں اس کے ساتھ وفاداری کے ساتھ رہنا ہے۔ یہ ہمارا ملک ہے، ہماری سرزمین ہے، ہمیں خدا نے یہاں پر پیدا کیا ہے۔ لیکن جب اس تضاد کو دیکھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آئیں ہم ایسے لوگوں کے لیے دعا کریں، اور ایسے لوگوں کو جو اس امن اور سلامتی کے ماحول کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں خداوند کے سامنے رکھیں کہ خداوند ان کے ذہنوں کو، ان کی سوچوں کو اپنے لوگوں کے لیے تیار کرے، تاکہ خداوند کا کام جیسے یہاں پر ہو رہا تھا وہ رک نہ جائے۔ شکریہ۔